नमस्कार दोस्तों, इष्ट विथ देवचरण में आपका स्वागत है। दोस्तों, बाबर के बाद हम देखते हैं उनका पुत्र हुमायूं। हुमायूं पे चर्चा करते हैं। नासिरुद्दीन हुमायूं का शासनकाल। नासिरुद्दीन हुमायूं का शासनकाल तो देखते हैं दोस्तों। जो हुमायूं है, इनका शासनकाल दो था। जो प्रथम काल है 1530 से 1540 ईस्वी तक था। द्वितीय काल दोस्तों 1555 से 1556 ईस्वी के बीच था। बीच में जो समय पड़ता है लगभग 15 वर्षों का, इसे अपदस्थ काल या निर्वासित जीवन कहा जाता है। जो 1540 से 1555 ईस्वी के बीच था, लगभग 15 वर्षों का। इनका जन्म 1509 ईस्वी में काबुल में हुआ था। इनका मूल नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद। इनका उपनाम है हुमायूं। इनके पिता का नाम है बाबर तथा माता का नाम है माहम सुल्ताना। माहम सुल्ताना इनकी माता का नाम है। इनके भाई की बात की जाए, कामरान, अस्करी और हिंदाल, ये तीन इनके भाई हैं। चौथा है हुमायूं। चारों को लेकर के बाबर को देखा जाते बाबर के चार पुत्र थे। देखते हैं दोस्तों राज्याभिषेक। हुमायूं ने 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को आगरा में अपना राज्याभिषेक करवाया तथा अपने पिता के आदेशानुसार अपने साम्राज्य का अपने भाइयों में बंटवारा कर दिया। जैसे कामरान को काबुल दिया गया और कंधार का क्षेत्र दिया गया। अस्करी को संभल का क्षेत्र और हिंदाल को मेवाड़ का क्षेत्र प्रदान कर दिया। किसने? हुमायूं ने। इसके बाद एक अभियान होता है दोस्तों, कालिंजर अभियान 1531 ईस्वी। कालिंजर का किला उत्तर प्रदेश राज्य में बांदा जिले में स्थित है। यह पहाड़ियों पर सुरक्षित किला था। यहाँ का शासक प्रताप रुद्रदेव था। हुमायूं का यह पहला सैन्य अभियान था। हुमायूं हुमायूं है, कई माह तक कालिंजर के किले का घेरा डाले रहा, किंतु प्रताप रुद्रदेव की ओर से कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुई। और हुमायूं को पता चला कि जौनपुर पर महमूद लोदी ने अधिकार कर लिया है, तो प्रताप रुद्रदेव से हुमायूं अपने सैनिकों का हर्जाना खर्चा लेकर जौनपुर की ओर प्रस्थान किया। तो जौनपुर में दोहरिया का युद्ध होता है। तिथि है 1532 ईस्वी में। कहाँ स्थान है? जौनपुर दोस्तों, जौनपुर में। पश्च था दोस्तों हुमायूं और महमूद लोदी। दो लोग थे दोस्तों। महमूद लोदी से इनका युद्ध होता है हुमायूं का। हुमायूं विजयी होता है और महमूद लोदी की पराजय होती है। हुमायूं दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। वह बिहार भाग गया। हुमायूं ने दोहरिया के युद्ध में महमूद लोदी को पराजित किया। वह बिहार भाग गया। जौनपुर को अपने अधीन कर लिया और चुनार जाकर चुनार के किला को पुनः घेर लिया। चुनार किले पुनः नहीं दोस्तों, चुनार के किले को जाकर के वह घेर लिया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं चुनार के किले का प्रथम घेरा। चुनार के किले का प्रथम घेरा, जिसकी तिथि है
1532 ईस्वी। किले का किलेदार जो किला था, इस किले का किलेदार था ताज खां। इनकी मृत्यु हो गई थी, इनकी मृत्यु हो चुकी थी। उसकी विधवा पत्नी लाड मल्लिका से शेरशाह सूरी विवाह करके किले पर अधिकार कर लिया था। लाड मल्लिका से शादी करके शेरशाह सूरी ने किले पर अधिकार कर लिया था। कुछ समय पश्चात हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच संधि हो गई। चुनार के किले को पूरब का प्रवेश द्वार भी कहा जाता था। यह पूरब का प्रवेश द्वार है। पूरब की ओर शेरशाह सूरी का शासन होगा और पश्चिम में हुमायूं का कोई एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेगा। पश्चिम में हुमायूं का शासन होगा, कोई भी एक दूसरे का हस्तक्षेप नहीं करेगा। शेरशाह सूरी का पुत्र कुतुब खां था, जो 5000 सैनिकों के साथ हुमायूं की सेवा में रहेंगे। हुमायूं वापस आगरा चला आया और 1533 ईस्वी में दिल्ली में दीन पनाह महल का इन्होंने निर्माण करवाया था। किसने दोस्तों? हुमायूं। इसके बाद देखते हैं बहादुर खां से संघर्ष होता है 1535 से 36 ईस्वी के बीच में। गुजरात का शासक था बहादुर खां ने चित्तौड़ पर आक्रमण करने की तैयारी करने लगा था। तब चित्तौड़ की रानी कर्णवती ने हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा। रक्षा सूत्र भेज करके सहयोग मांगे, जिसे हुमायूं ने स्वीकार कर लिया तो चित्तौड़ की ओर प्रस्थान किया। लेकिन बहादुर खां ने इस्लाम धर्म की कसम देकर हस्तक्षेप न करने का अनुरोध किया, जिससे कुछ दिनों तक हुमायूं ग्वालियर में रुका रहा। जब बहादुर खां की सेना चित्तौड़ चली गई, तब हुमायूं उसके रसद विभाग पर अधिकार कर लिया, जिससे बहादुर खां की सेना में अव्यवस्था फैल गई। बहादुर खां सिंध के रास्ते गुजरात चला गया। इसके बाद दोस्तों देखते हैं चुनार के किले का दूसरा घेरा, जो 1537 से 1538 ईस्वी के बीच में था। शेरशाह सूरी का पुत्र था कुतुब खां। कुतुब खां हुमायूं की सेवा से भाग गया। जब वह शेरशाह सूरी का पुत्र कुतुब खां हुमायूं की सेवा में लगा था, वहां से भाग गया, तब हुमायूं ने 1537-38 ईस्वी में जाकर चुनार के किले पर घेरा डाल दिया। किंतु शेरशाह सूरी ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं किया। उसी समय बंगाल में विद्रोह हो गया। तो बंगाल के विद्रोहों का दमन करने के लिए हुमायूं बंगाल चला गया और विद्रोहों का दमन करने के पश्चात बंगाल में कुछ दिनों तक रुककर स्थितियों को सुदृढ़ किया। उसके बाद आगरा के लिए प्रस्थान किया। शेरशाह सूरी रास्ता अवरुद्ध करके चौसा नामक स्थान पर ले गया। तो वहां चौसा का युद्ध होता है दोस्तों। चौसा का युद्ध, जिसकी तिथि है 27 जून 1539 ईस्वी। स्थान है बिहार में। पक्ष है हुमायूं, जिसकी पराजय होती है, और शेरशाह सूरी के बीच शेरशाह सूरी की विजय होती है।
हुमायूं पराजित होने के बाद चौसा के युद्ध में हुमायूं पराजित हो गया। तो हुमायूं पराजित होने के बाद जान बचाने के लिए घोड़े के साथ गंगा नदी में कूद गया। जब गंगा नदी में कूद गया तो निजाम नामक भिश्ती ने, एक भिश्ती था नावक ने, उसे डूबने से बचाकर आगरा पहुंचाया। इस उपकार के बदले में हुमायूं ने निजाम को आधे दिन के लिए बादशाह बनाया। निजाम ने अपनी स्मृति में अपने नाम के चमड़े का सिक्का भी जारी करवाया था। निजाम ने शेर शाह सूरी ने चौसा के युद्ध के बाद शेर शाह की उपाधि धारण किया था दोस्तों। इसके बाद दोस्तों देखते हैं बिलग्राम का युद्ध, जिसे कन्नौज का युद्ध के नाम से जाना जाता है। यह तिथि थी 17 मई 1540 ईस्वी। किसके किसके बीच हुआ था और क्या परिणाम था? हुमायूं के बीच और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था यह बिलग्राम का युद्ध, यानी कन्नौज का युद्ध। हुमायूं की पराजय हुई और शेर शाह सूरी विजयी हुआ। कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित होने के बाद कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित होने के बाद इधर उधर भटकता रहा। उसके भाइयों ने भी संरक्षण नहीं दिया। उसी समय 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर बाबा की पुत्री हमीबा बानो बेगम से विवाह कर लिया। 1541 ईस्वी में मीर अली अकबर बाबा की पुत्री थी एक हबीना बानो से विवाह कर लिया। 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में अमरकोट के राजा बीर साल के महल में हमीना बानो के गर्भ से अकबर पैदा हुआ था। कुछ समय के पश्चात हुमायूं अपने पुत्र अकबर को धायमा माहम अनगा और जीजी अनगा को सौंपकर ताहमास के दरबार में वह ईरान चला गया और पुनः 1555 ईस्वी में भारत के लिए वह प्रस्थान किया। इसके बाद एक युद्ध होता है दोस्तों, मछीवाड़ा का युद्ध, जो 15 मई 1555 ईस्वी के बीच हुआ था। हुमायूं इसमें विजयी हुआ था और अफगानों के बीच में हुआ था, जो अफगान इसमें पराजय हो गए। मछीवाड़ा का युद्ध 15 मई 1555 ईस्वी के बीच हुआ था। पंजाब में मछीवाड़ा नामक स्थान पर हुमायूं ने अफगानों को पराजित करके दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। इसके बाद फिर एक युद्ध होता है जिसे कहते हैं सरहिंद का युद्ध। 22 जून 1555 ईस्वी के बीच होता है। यह हुमायूं और सिकंदर शाह सूर के बीच में होता है। हुमायूं की विजय होती है और सिकंदर शाह सूर की पराजय होती है। तो अजमेर के पास सरहिंद के युद्ध में हुमायूं ने सिकंदर शाह सूर को पराजित कर दिया। सिकंदर शाह सूर पराजित होने के बाद पंजाब में कालानौर की ओर भाग गया। कालानौर वह भाग गया। फिर हुमायूं ने अकबर को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया और अकबर के साथ बैरम खां को सिकंदर शाह सूर का पीछा करने के लिए लगा दिया कि आप जाइए, इसको खत्म करिए। हुमायूं दिल्ली आकर जुलाई 1555 ईस्वी में पुनः द्वितीय मुगल वंश की स्थापना करके शासन करने लगा। 6 माह पश्चात दीन पनाह महल में
पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर जाने के कारण 27 जनवरी को 1556 ईस्वी को हुमायूं की मृत्यु हो गई। उस समय अकबर कालानौर में था जब हुमायूं की मृत्यु होती है दोस्तों। इतिहासकार एक हैं दोस्तों लेन पुल महोदय ने लिखा है कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ा कर उसके जीवन का अंत हो गया और हुमायूं भाग्यहीन हुमायूं था, ऐसा इन्होंने कहा था लेन पुल महोदय ने। हुमायूं अफीम पीने का शौकीन था। वह ज्योतिष में विश्वास रखता था और सप्ताह में अलग अलग रंगों का वस्त्र धारण करता था, जैसे शनिवार को काला रंग, रविवार को पीला वस्त्र और सोमवार को सफेद वस्त्र धारण करता था। तो दोस्तों इसके बाद देखेंगे द्वितीय अफगान वंश या सूर्यवंश। तो दोस्तों मिलते हैं और बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।